नोट में ना, इस वजह से। अच्छा ये आ गया एफ आर ए। अच्छा एफ आर ए मैं सॉल्व नहीं करूंगा यार, आसान सा गेम है। देख लो भाई, फिक्स रेट होता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने का रिस्क होता है, तो हम एफ आर ए फिक्स रेट बाय कर लेते हैं, फिक्स हो जाता है रेट। अब उसके ऊपर कोई होगा तो बैंक रीइंबर्स करता है, ठीक है, ऊपर कोई रेट होगा तो बैंक रीइंबर्स करेगा। अच्छा इसमें ना एक बात का ख्याल रखना पड़ता है, इसमें इस तरह कोड हो रहा होता है, 2v5 इस तरह से कोड हो रहा होता है, ठीक है, 3v4 इस तरह से कोड हो रहा होता है। इसको समझने की जरूरत है, ये कभी कभार आ जाता है। जैसे ये सवाल है आई के, ये बीएफडी किट का ही सवाल है, ठीक है। तो इसको पहले समझ लेते हैं कि अगर लेट से लोन नीडेड आफ्टर 2 months फॉर 3 months, तो ये कितना बन गया, ये कितना बन गया, जल्दी से देख लें। लोन नीडेड आफ्टर 2 months फॉर 3 months, इसकी टाइमलाइन बना लेते हैं, टाइमलाइन बहुत काम आती है हमारे पूरे कोर्स में, कि हम आज खड़े हुए हैं, हमें 2 महीने बाद लोन चाहिए, और लोन एंड डेट ये 2 महीने बाद लोन चाहिए, और 3 महीने का लोन चाहिए। इसको हम कहते हैं 2v5, क्योंकि टोटल 5 हो गया ना, 2v5, वेरी गुड, 2-5, वेरी गुड उदैफा, वेरी गुड जैन इल्मा, वेरी गुड, 2v5। अच्छा अब अगर मिसाल के तौर पे वो कहता है कि जी लोन ऑफ 4 months नीडेड आफ्टर 5 months, ये क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दें। लोन ऑफ 4 months नीडेड आफ्टर 5 months। शाबाश, शाबाश शाबाश, गलती करे, शाबाश गलती करे, मुझे पता है गलती होगी, कुछ लोगों से गलती होगी, कुछ लोगों से गलती नहीं होगी। वर्डिंग में मैंने घुमाया है आपको, कुछ लोग गिर गए पिटफॉल में। 50-50 का रेशो चल रहा है अभी तक, माशाल्लाह। अब थोड़ा सही आंसर का रेशो बढ़ गया, 50-50 का रेशो तकरीबन हो गया, फिर आंसर बढ़ गया, सही वाला आंसर थोड़ा ज़्यादा है अभी भी। नहीं नवाल, 8 कहाँ से आ गया नवाल, आपका तो दोनों साइड गलत हो रही है, 8 नहीं है, 9 होगा। अच्छा देख लो यार, ये मैंने कोई गेम कर दी है इस बार। लोन ऑफ 4 months नीडेड आफ्टर 5 months, तो लोन चाहिए कितने महीने बाद है, देखो पहले वो चीज आती है कितने महीने बाद लोन चाहिए होता है, कितने महीने बाद लोन चाहिए होता है वो पहले आता है, ठीक है ना। तो कितने महीने बाद लोन चाहिए, 5 महीने बाद लोन चाहिए ना, मैंने वर्डिंग थोड़ी आगे पीछे कर दी ना। नवाल क्लियर हुआ आपको, जरगल, जैन, दानिश अली, हुजैफा आमिर, हुजैफा आमिर ने सही कर लिया, कोमल, आप लोगों का आंसर डिफरेंट है ना, अभी क्लियर है। तो ये हो जाएगा 5v9, 5 महीने बाद लोन चाहिए, लोन डेट 5 महीने बाद आ रही है ना, और लोन एंड डेट या लोन रीपेमेंट जो है वो उसके भी 4 महीने बाद है। 9 सही था सबका, 9 तकरीबन सबने सही बताया, लोन रीपेड। तो 5v9 इज द राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है बात, हमें इम्तियाज आज, दानिश अली, आप सबको जिनका गलत था क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा अभी जल्दी से इसको देख लेते हैं। अ कंपनी विल नीड टू बोरो 5 million फॉर 6 months इन 3 months टाइम, इसमें क्या होगा, 5 million बोरो करना है 6 months बाद, इन 3 months, नहीं पता नहीं क्या कह रहा है, पता नहीं समझ नहीं आ रहा, अंग्रेजी में लिखा है। प्लीज इस सवाल का बता दो यार, आई कैप किट का जो सवाल है छोटा सा, निक्का सा सवाल है, ये वाली लाइन, थे थे, हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अब गलती नहीं होनी। देखो यार ये इतनी छोटी छोटी आसान सी बातें हैं, अब आप अगर मिसाल के तौर पे इसमें गड़बड़ करने लगोगे तो कैसे चलेगा काम, ठीक है ना। वेरी गुड यार, 3v9 इज द राइट आंसर, बहुत प्यारे यार, जबरदस्त माशाल्लाह, 3v9। तो इसका मतलब बाकी सब कटा दो, पौधे से मतलब ना एक्शन मोशन बहुत आती है। अच्छा बोरवर के लिए क्या कौन सा रेट होगा, 3.97 होगा या 3.91 होगा, ये भी बात मैं कल बता चुका हूँ। अगर आप बोरोवर हो, बोरो करना है तो कौन सा रेट होगा, 3.97 या 3.91, क्योंकि एक रेट डिपॉजिट होगा एक बोरोइंग होगा, ऑब्वियसली। वेरी गुड, 3.97। तो इसका मतलब है 3.97 पे लॉक इन हो गया, लॉक इन समझते हैं, लॉक कर लिया, लॉक का रेट कितना हो गया, 3.97। अब आप मुझे बता दो कि ये क्या कह रहा है, अगर आपका एक्चुअल इंटरेस्ट जो है, एक्चुअल रेट जो है, एक्चुअल रेट या काइबोर जो है 5 हो गया है, तो आपको कितने पैसे रिसीव होंगे, बराबर मैं लिख देता हूँ। मैं वैसे ये सवाल खत्म हो चुका है, इसका आगे का पार्ट नहीं है यहाँ पे, बट अगर लेट से केस वन है कि काइबोर का रेट हो गया 5%, ठीक है, और लॉक इन रेट एफ आर ए का रेट है, फरा रेट है एफ आर ए 3.97 है, तो इसको रिसीव होगा या पे होगा, इसको रिसीव होगा या पे होगा, कितना रिसीव होगा, 1.03 रिसीव होगा,
और अगर रेट कम हो गए, 3 हो गए, पाइबोर कम हो गया, ठीक है, अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब इसको 0.97 पे करना पड़ेगा। देखो यही तो है, आर या पार। हेजिंग का मतलब क्या है? आर या पार। ठीक है ना? क्लियर है बात आपको? आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट? ओके की रिपोर्ट है यहाँ तक? चलो जल्दी से बस इसको खत्म करते हैं। अब आ जाओ जरा, क्या कहते हैं, अच्छा एक चीज ध्यान में रहे कि अगर ये कह रहे हैं लाइबोर प्लस 0.5, तो ये जो 0.5 प्लस हो रहा है ना, ये इसमें नहीं आएगा। 0.5 प्लस जो है ये प्रीमियम कहलाता है। प्लीज देखो, एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, ये मैं आगे भी करूंगा, अभी इसीलिए गुजार रहा हूँ। ये प्रीमियम कहलाता है स्पेसिफिक टू कंपनी। किसी कंपनी का 0.5 होता है, किसी का 1 होता है, किसी का 2 होता है। आप लोग क्लाइंट पे जाते हो, आप लोगों ने कभी क्लाइंट का फैसिलिटी लेटर पढ़ा है? इवन तो मैं तो खैर अवॉइड करता था, मगर कुछ क्लाइंट मैंने पास में उसकी फैसिलिटी लेटर पढ़ने का इत्तेफाक हुआ है। तो फैसिलिटी लेटर में देखो, काइबोर का रेट कभी K+2 होता है, कभी K+2.5 होता है। तो हर कंपनी का स्प्रेड अलग होता है। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा वर्ड यूज किया, स्प्रेड कह लेते हैं। नहीं, हाँ सही कह रहे हो आप। ठीक है। FOL क्या है जी? FOL कहाँ लिखा हुआ है? FOL तो कहीं नहीं लिखा हुआ। कितने लिखा हुआ है FOL भाई? उस्मान। अच्छा, तो प्रीमियम होता है ये फैसिलिटी ऑफर लेटर। अच्छा हाँ हाँ, FOL किया है। बिल्कुल सही, फैसिलिटी ऑफर लेटर। मैंने शायद यहाँ सवाल में कह रहा हूँ, सवाल में तो FR है। तो बिल्कुल सही बात है। तो वो जो प्रीमियम होता है उस पर इसकी हेजिंग नहीं होती है। हेजिंग हमेशा इसको हटा के होगी। हाँ, नेट कॉस्ट जब निकलेगी उस वक्त इसको कैलकुलेट कर लेना। फाइनल स्टेप, फाइनल स्टेप में इसको इनकॉर्पोरेट करना, उससे पहले इसको छुपा के रख देना। इसकी जरूरत नहीं है, हाँ? इसका इसका काम नहीं है। चलो FRA हमारा निमट गया। ये इसकी मैंने इलस्ट्रेशन दी हुई है, ये आप जिसको देख लेना। ये मैं हैंड आउट शेयर कर दूंगा ना, तो यहाँ इलस्ट्रेशन हुई है, तो ये आप खुद देख लेना। मेरे ख्याल से मुझे कोई बात करने की जरूरत नहीं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ।